नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो पार्क हैं, सड़कें हैं या फिर जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, ये जो हमारी साझा जगहें हैं, इनकी देखभाल की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या ये सिर्फ सरकार का काम है या इसमें हमारी भी कोई भूमिका है? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। ये लाइन हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। अरे ये तो सरकारी है, मेरा क्या जाता है। पता है ये सोच आती कहाँ से है? इस गलत फहमी से कि जो चीज़ सबकी है वो असल में किसी की नहीं है। लेकिन सच तो इसका ठीक उल्टा है। जो चीज़ सबकी है वो हम सबकी है। ये जो अपनेपन की कमी है ना, यही हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इस पूरी बात को ना एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बेंच की कहानी, एक ऐसी घटना जो बहुत छोटी है पर एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने लाती है। तो कहानी का हीरो है विपुल, 19 साल का एक नौजवान। वो अपने दोस्तों के साथ अहमदाबाद के खूबसूरत रिवर फ्रंट पर घूमने गया था। और वहां घूमते घूमते उसकी नजर पड़ती है एक बेंच पर, बिल्कुल नई, ताज़ा पेंट हुई, एकदम चमचमाती हुई, साफ सुथरी और सुंदर। अब उस नई नवेली बेंच को देखकर विपुल के दिमाग में एक खुराफाती, या यूं कहें कि एक क्रिएटिव आइडिया आता है। उसे लगा कि क्यों न इस पर अपनी कोई यादगार निशानी छोड़ी जाए। और बस अगले ही पल वो अपनी जेब से चाबी निकालता है और उस खूबसूरत बेंच पर कुरेद कर लिख देता है, विपुल लव्स स्नेहा। उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत ही यादगार काम कर दिया हो। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, विपुल की उस छोटी सी हरकत का जो असर हुआ वो काफी बड़ा था। एक इंसान का बनाया निशान कैसे सबकी परेशानी बन जाता है, चलिए देखते हैं। सिर्फ एक दिन बाद, अगले ही दिन, वही चमचमाती हुई बेंच अब कचरे से भरी थी। उस पर पान के दाग थे, चारों तरफ गंदगी, मतलब उसकी सारी खूबसूरती जैसे किसी ने एक ही दिन में छीन ली हो। देखिए, विपुल ने तो सिर्फ एक निशान बनाया था, लेकिन समाजशास्त्र में इसे ब्रोकन विंडो थ्योरी कहते हैं। मतलब एक टूटी हुई खिड़की ये सिग्नल देती है कि यहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और विपुल की उस एक खरोच ने भी वही काम किया। उसने मानो बाकी लोगों को एक खुला न्योता दे दिया कि आओ इसे और बर्बाद करो। जब विपुल ने बेंच की वो हालत देखी तो उसे भी गुस्सा आया, लेकिन तब उसके दोस्त में जो कहा वो सुनने लायक था। उसने कहा, भाई शुरुआत तो तूने ही की थी, खत्म किसी और ने कर दिया। अगर तुम इसे अपना समझकर बचा नहीं सकते तो तुम्हें इस पर शिकायत करने का भी कोई हक नहीं है। ये बात एकदम सीधी दिल पर लगती है ना? और यहीं से हमें असली बात समझनी है। हमारा शहर असल में हमारा बड़ा सा घर ही तो है। इस आइडिया को जरा और करीब से समझते हैं। सोच कर देखिए, जैसे हमारे घर में लिविंग रूम का सोफा होता है, ठीक वैसे ही पार्क की बेंच है। जैसे हम अपनी रसोई की दीवारों को गंदा नहीं होने देते, वैसे ही हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं। और जिस तरह हम अपनी कार का ख्याल रखते हैं, उसी तरह ये पब्लिक बस या मेट्रो भी तो हमारी ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि घर में कुछ लोग रहते हैं और शहर में हम सब। तो जब हम इन चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? अरे हम ही चुकाते हैं। जो हम टैक्स देते हैं उसी पैसे से तो इनकी मरम्मत होती है। ऊपर से ये सुविधाएं हमारे ही काम नहीं आ पाती। और सच बताऊं तो ये कोई बहादुरी का काम नहीं है, ये एक पिछड़ी हुई सोच की निशानी है। और हाँ, ये सिर्फ कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। हमारे देश में एक कानून है, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट। इसके तहत ऐसा करना एक गंभीर अपराध माना जाता है, जिसमें भारी जुर्माना और यहां तक कि जेल भी हो सकती है। तो अब सवाल उठता है कि हम कर क्या सकते हैं? प्रॉब्लम तो समझ आ गई, सॉल्यूशन क्या है? चलिए 4 बहुत ही आसान से कदमों के बारे में बात करते हैं जो हम सब उठा सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, इसे अपना समझिए। जैसे अपना घर साफ रखते हैं वैसे ही इन जगहों को भी रखिए। दूसरा, अगर किसी को गलत करते दिखें तो हिम्मत करके प्यार से टोकिए। तीसरा, कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में, और अगर कूड़ेदान न दिखे तो कचरा अपनी जेब में या बैग में रख लीजिए। और चौथा, सिर्फ गंदगी की तस्वीरें मत शेयर कीजिए। अगर कहीं सफाई हो रही है तो उसे भी शेयर कीजिए। पॉजिटिविटी ज्यादा तेजी से फैलती है। तो बात सीधी सी है, जब हम अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी की इज्जत करते हैं तो हम असल में अपने शहर की, अपने कम्युनिटी की और खुद अपनी इज्जत कर रहे होते हैं। तो बस एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाता हूं, सोचिएगा जरूर कि अगर हम अपनी इन साझा जगहों को नहीं बचाएंगे तो भला और कौन बचाएगा? यह जिम्मेदारी किसी और की नहीं, हम सबकी है। एक कदम विकसित भारत की ओर।